गोरे की अच्छी खूबी है कि वो फीडबैक देता है, और हमारी अच्छी खूबी क्या है कि जो हमें बुरा लगता है ना उधर हम कभी भी नहीं बोलते। तो जब राइट टाइम पे आप टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो फिर टाइम आपको, जिसको आप राइट टाइम समझेंगे ना, आपको वेस्ट करेगा और आप तब भी मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि आई हैव वेरी गुड मेंटर जिन्होंने मुझे ये समझाया 3 साल में कि तुमने अनलर्न करना है जिसके तुम नहीं बने, और रीलर्न करना है जिसके तुम बने हो। लाइफ में ना हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में अगर सोच रहे हैं ना, थिंक लाइक दैट कि इस काम के होने का प्रिंसिपल क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल फर्स्ट। तो ये आपकी ज़िंदगी और सोचने का तरीका बड़ा बदल। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसके बाद इंट्रोडक्शन, दरमियान में केवल सवाल का जवाब दूंगा और ये सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा पजल्स का और रिडल्स का आपसे पूछने का। मेरे ख्याल 130 लोग थे पहले वाले बैच में जो हमारे थ्रू गुजरा, ठीक। वो 130 के 130 जो है ना, वो इस वक्त लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्टेड है ऑलमोस्ट, ठीक है। कोई एक दो ऐसे कंसिस्टेंट नाफरमान होंगे कि जिन्होंने लिंक्डइन भी नहीं बनाया पूरा 1.25 साल हमारे साथ क्लास लेने के बाद, दोनों तरह से क्लास भी और क्लास भी, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, तो एक पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल इस सारी स्टोरी से इम्प्रेस नहीं होना, ठीक है, बल्कि यू शुड हैव अ यूज़ योर वट एवर द नॉलेज बेस टू कन्विंस मी कि मैं आप लोगों से और ज़्यादा सीखूँ, ठीक। मैं जितना एक लेक्चर में खड़े होकर सीखता हूँ ना स्टूडेंट से, आई नेवर लर्न इन माई कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिलीव मी, सही है। क्योंकि एवरी पर्सनैलिटी हैज़ समथिंग टू 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 कन्विंस, टू टॉक अबाउट, टू लर्न, सही है। वो हमारे पे है कि हम उसको देखते किस पर्सपेक्टिव से हैं। तो ये आपका राइट टाइम है लाइफ का बोलने का। आज क्वेश्चन ही ना आप लोगों ने पूछने हैं, इन 6 महीने साल के बाद आपको कोई हक नहीं है कुछ भी बोलने का। पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, हमें गाइडलाइन नहीं मिली, हमें गाइडेंस नहीं मिली, दुनिया की मेरा ख्याल है दिस इज़ दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू आर अवेलिंग, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कहूँगा यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट। मैं पूरी इंडस्ट्री बिल्ड करता रहा और मैं पूरी इंडस्ट्री में खेलता हूँ, सही है। इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रेनिंग इंडस्ट्री, कि जिस एक कंपनी की PNY की बात कर रहे थे, उसका CEO भी जो है, ही स्टार्टेड समवेयर एज अ स्टूडेंट अंडर द कंपनीज आई एक्चुअली बिल्ड, ठीक है। तो और बाकी और भी ट्रेनिंग की जो कंपनीज है वो आप लोग सुनते रहते होंगे, कंपनीज का मार्केटिंग अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन वो उस चीज़ से मैं इंशाल्लाह मैं आपको पुल आउट करूँगा बाहर। पहले क्वेश्चन पूछते अपने इंट्रोडक्शन में आते हैं। आप में से कौन बताएगा व्हाट इज द बेसिक एब्सोल्यूट डिफरेंस इन वॉक एंड रन? चलते भी हैं, भागते भी हैं, तो चलने दौड़ने में क्या एक एब्सोल्यूट फ़र्क है? आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा, दो तरह के डिफरेंसेस होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एक बच्चा अगर भाग रहा है और मैं चल रहा हूँ, मैं फिर भी उससे पहले पहुँच जाऊँगा, अंडरस्टैंड। तो डिस्टेंस, टाइम, ब्लड सर्कुलेशन, जेस्चर्स, पोस्चर्स, एनर्जी लेवल, पेस, ये सब डिफरेंसेस हैं, ये सब के सब रिलेटिव हैं, ठीक। व्हाट इज द वन एब्सोल्यूट डिफरेंस इन वॉक एंड रन? ये साथ साथ सोचें और मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप लोग किस सेमेस्टर से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, ताकि मैं उसके हिसाब से साथ साथ कुछ और चीज़ें भी नवाज दूँ आप लोगों को। फोर्थ पीछे चलते हैं, 8 से पीछे चलते हैं, 8 सेमेस्टर से भी है, 7th, 6th, 5th, गुड, 5th, 4th, 5th है, यस, 5th, 4, गुड, राइट। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, कुछ नाम मैं लेता हूँ, तो यू कैन रेज हैंड्स एंड देन वी कैन मूव फर्दर। UD, CS, CE, CS और CE दोनों हैं, गुड, एक्सीलेंट। PUCID, सारे मेल है माशाल्लाह, गुड। फीमेल में बनती है जैसे सरप्राइज, या बैच ही आप लोगों ने मेल का उठाया है, इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, गुड। मैं उसकी वजह मैं क्यों कहा, मैं आपको आगे वजह बताता हूँ, वजह इससे दिस थिंग। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, UCP एजुकेशन, गुड, एक्सीलेंट। UCP, UMT, गुड। कॉन्सेप्ट्स, गुड। LC, और मेरी तरह कोई और भी सोच सकता है ना यार, मैं अकेला तो नहीं हूँ। अच्छा, तो और कोई यूनिवर्सिटी जो मैं स्किप कर गया हूँ? GCU, यस, एग्जैक्टली, गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। बहुत एक्टिव है आपकी जो VC साहब है,
वही है ना, चेंज हो गया। Oh, yeah, good. He contributed very well, mashallah. Or apart from him, any other university? ITU, excellent. University of? Oh, arid agriculture, that's good. और कोई? नमल एंड UML AML, मियाँ वाली और नॉट मियाँ वाली? NUML, मॉडर्न लैंग्वेजेस, गुड 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 गुड, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा आगे चलते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड ब्लेंड माशाल्लाह, ठीक है। हमारी कंपनी में ना नाइटर लगाने का बड़ा रिवाज था, बड़े लेट पूरी पूरी रात 4 दिन ऑफिस में मैं रहा हूँ, तो वो एक टाइम था करियर की शुरू का। तो हमारी कंपनी ना फेमस होगी कि यार अगर आपको अपनी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, सोशली लाइफ आपकी झंड हो चुकी है, यू डोंट वांट टू सर्वाइव एनी मोर, तो ये कंपनी आपके लिए आइडियल है, ठीक है। तो अब हो ये रहा था कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो 6 बजे घर चले जाती थी, हम 6:30 काम करना शुरू करते थे। तो ऊपर से स्टैट्स ये है कि कोई 55% लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टलाइज हैं, लाहौर के नहीं है, ठीक है। वैसे भी आधे से ज़्यादा लाहौर में लाहौर नहीं है, ठीक है। तो अब वो जब हमने हायरिंग कर दी तो नेचुरली फीमेल्स वर गेटिंग गुड CGPA एट दैट टाइम, तो वो एक अच्छा पूरा था। हमने डिसाइड ये किया कि यार अगर एक मेल और फीमेल दोनों इक्वली अप्रूव्ड है टू हायर, रिकमेंड हो गए, तो हम 1% प्लस देंगे लड़के को एज अ मार्क कि यार इसको हायर करेंगे, क्योंकि हमने लेट सेटिंग भी करनी है, तो एज अ पार्ट ऑफ टीम ही कैन बेटर जेल इन ना। UD गए टॉप 20 में 18 लड़कियाँ, PUCID गए टॉप 20 में 13 लड़कियाँ, JIK गए टॉप 9 में 8 लड़कियाँ। वो बड़े मज़े की बात, 3 इंजीनियरिंग उनकी होती है, इंजीनियरिंग साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जब तक मैं गया मैं था, उनमें इंट्रैक्शन रही उनके साथ ना, तो मैं सेशन कर रहा, मैंने उनसे पूछा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टॉप 3 कौन है? 3 लड़कियाँ खड़ी हो गई। मैंने कहा इंजीनियरिंग साइंसेज में कौन सी टॉप 3 है? 3 लड़कियाँ खड़ी हो गई। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कौन है? तो 2 लड़कियाँ और 1 लड़का खड़ा हो गया। मैंने तो उससे पूछा भाई तू किधर? इतना एक्सेप्शन तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो जब मैंने पूछा था कि भाई हाँ भाई क्या चक्कर है, ये सारी फीमेल है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तो वो उनमें से एक लड़का बिल्कुल बैक में जो बैठा था, सर मैं एक्सप्लेन करूँ जी प्लीज़। अब वो कहता है सर असल में ना ये लड़कियाँ ना सिर्फ इसी 4 साल में दिमाग इस्तेमाल करती हैं, हम इसके बाद दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि रियल लाइफ में हम लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हम तो याशी बात आते हैं 4 साल, ठीक है। तो ऐसा है नहीं है बाय द वे, लेकिन उसके बाद क्लैप इतनी हुई कि मुझे सेशन ही ख़त्म करना पड़ा उसकी इस बात से, ठीक है। तो दैट्स जस्ट टू टेल यू कि माशाल्लाह फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन इस वक्त 60% से ज़्यादा है ऑलमोस्ट ऑन एवरेज। अब ऊपर नीचे है फिगर, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में कंट्रीब्यूशन की गेम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसमें यह है कि हाँ वो एक फिर अलग फैक्टर है कि अगर 100% का कंट्रीब्यूशन है और 2% अगर वो 3% अगर वो करियर में आ रही है, तो एक बड़ी परसेंटेज है जो अनफॉर्चुनेटली लॉस हो रही होती है। दे नीड टू इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर पार्ट। रिमोट वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क ने बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज रेज की है, विच इज़ अ गुड पार्ट एक्चुअली, ठीक है। अच्छा जी, मैं ज़रा इंट्रोडक्शन की तरफ क्विकली इसे गो थ्रू करता हूँ। 16+, हाँ ये 16+, मैंने 16 साल लिखना चाहिए था उम्र के, लेकिन चलो तकरीबन मुझे 18 ईयर्स हो गए इस वक्त, 18वां साल है मेरे करियर का। और स्टार्टिंग फ्रॉम HR, स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंट एक्चुअली, देन वेरी सून आई मूव टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनालिसिस, वक्त के साथ साथ फिर रिक्रूटमेंट मुझे हमेशा तोहफे में मिली बिकॉज हमें सोशल इंस्टिंक्ट, ठीक है। आप गूगल पे जाके हारून अख्तर HKC अगर लिखेंगे, HR नॉलेज कैफ़े, इट्स द प्लेटफॉर्म विच आई को फाउंडेड। और इस प्लेटफॉर्म का पर्पज़ था इंडस्ट्रियल एकेडमिया के गैप को कम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकली किया जाए। तो इस वक्त सिर्फ लाहौर की ही 1400 कंपनीज़ के HR जो हैं वो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। सो आई कैन एक्चुअली लाइक deal with 1400 companies at once if I want, only from Lahore, ठीक है। तो आप में से कोई मुझे इस एंगल से जुड़े नहीं लगा सकता यार फलानी कंपनी के HR ने ये कहा था या उन्होंने ये किया था या ऐसा था, क्योंकि मेरा हर दूसरे दिन उठना बैठना जो है वो HR की इस कम्युनिटी के अंदर है, विच आई बिल्ड इट। सही है, कैसे वहाँ तक पहुँचे वो आगे मैं आपको बताऊँगा वक्त के साथ साथ।
तो these are the areas in which I work, co-founded this particular platform. शाह साहब के साथ मुझे ये माशाल्लाह तकरीबन 1.25 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है. गेस्ट लेक्चर्स तो खैर बहुत सारे इन्होंने करवाए हैं माशाल्लाह. पूरी टीम इज़ फेमिलियर टू मी, भाइयों से बढ़ के ये लोग मेरे लिए. और जब मैं कहता हूँ कि यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो उसकी वजह ये है कि आप कितने लोग होंगे ये, जैसे फॉर एग्जांपल किसकी नंबर की एग्जांपल देते हैं, कितने लोग आपके बैच में, आपकी क्लास में टोटल काउंट कितना है? 50 राइट. अच्छा, और कौन सी अभी उसके बाद बात करें, ITU 60 में से ये एक बंदा है सिर्फ. मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ इस 1 घंटे के बाद उसे स्पेंड करना है. व्हेन ही गो बैक एंड सिट विद दोज पीपल, ये मेंटल लेवल उसका उनके साथ सेम नहीं होगा. आई कैन गारंटी यू. ठीक है, यू आर ऑलरेडी चोजन वंस. ठीक है, आपको या मैं ना भी आगे बढ़ाऊँ ना, इस एनवायरनमेंट से जो यू पिक्ड, जो आपस में यू गोना डू द इंट्रैक्शन, ये सोशलाइजेशन का भी आपको ज़िंदगी में कितने लोग हैं जो आजकल रेगुलरली अपने हमसाये के बारे में पूछते होंगे, यार कि तुमने कल की 2 की रोटी खाई है? नहीं करते ना. हम सोशली हम US पे बैठे थे पूछे होते हैं खाना खाया नहीं खाया. ठीक, उस साथ वाला बेचारा माना है उससे भी पूछे होते हैं. ठीक, दीज आर द रियलिटी, हार्ड रियलिटीज, राइट. तो ये इधर बैठ के आके इकट्ठे हो गए, आपको पैसे दिए जा रहे हैं ये काम करने के कि यार डू इंटरेक्ट विद द रियलिटी. सही है. आप गेम्स खेलते हो? मुझे मोबाइल गेम्स खेलते हो? कौन कौन से गेम्स खेलते हो? PUBG, उसके अलावा और? हाँ ठीक है, गुड. और स्नूकर, ठीक है, वॉलीबॉल. और सोशल गेम्स कोई खेलते हो आप लोग? जैसे वो पुराने वक्त भी वक्त बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है. फिश विले, फॉर्म विले आई थी जिंगा की गेम्स फेसबुक पे. आपने एक्वेरियम मेंटेन करना होता था, आपने अपना पूरा एक अच्छा, क्लैश ऑफ क्लैन किसी ने खेली है? क्लैश ऑफ क्लैन खेली होगी, ठीक है ना. अब वो इससे सोशल गेम है एक्चुअली. सोशल गेम में क्या होता है कि आप अपना पूरा क्लैन बनाते हैं, आप कुछ ना कुछ एसेट शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को गिफ्ट दे सकते हैं, उनसे गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक ऑल दैट. ठीक है, ये काम रियल टाइम में क्यों नहीं करते हम? US में अगर आपने कोई कुत्ता पाला ना अपने घर में और आपको बड़ा शौक है पेट, ठीक, आप देखो अगर ये वो उनकी साइकी ये है कि लोगों से ज़्यादा ऑनेस्ट जब वो एक जानवर होता है तो दैट्स व्हाई दे गो फॉर दैट. ठीक है, इंडिविजुअलिज्म है ना, फैमिलीज्म नहीं है. फैमिलीज्म इज अ ब्लेसिंग बाय द वे, जिसे हम हटते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली आजकल. तो वो क्या करते हैं कि एक उनका लॉ कहता है फॉर एग्जांपल कि $12,000 का एक्सपेंस आपने 1 साल के अंदर उसको मेंटेन करने पे मस्ट करना है. कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वो आप नहीं करें तो आके घर से आपको खुद ही ले जाएंगे. किसी ने कंप्लेन की ना कि उन्होंने इस हाल में डॉग को रखा हुआ है, तो एक अथॉरिटी है वो आके खुद ही ले जाएगी. ठीक है, अब जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन उसके अंदर इंस्टिंक्ट है कि यार मैं कुछ इस तरह की चीज़ पालूँ और मेरा पेट हो एंड ऑल दैट. ठीक है, 99% वो लोग क्या करते हैं, अपनी उस इंस्टिंक्ट को गेम्स के थ्रू पूरा करते हैं. आप अक्सर सोचते होंगे यार क्या बिल्लियों कुत्तों की गेमें बनाई जाती है वहाँ. सही है, आपकी सोच भी नहीं है कि कितने लैक्स ऑफ डॉलर्स डेली दुनिया सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट को पूरा करने के लिए डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर स्पेंड कर रही होती है. हम लोगों की पहली GVS गेम व्यू स्टूडियो एक कंपनी थी जब मैंने बनाई, तो उस टाइम पे एक प्रोडक्ट उनकी लॉन्च हुई फ़िश के नाम से, टैप फिश के नाम से. और उसमें था क्या कॉन्सेप्ट कि आपने डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड में आप एक्वेरियम मेंटेन कर रहे हैं. ठीक, एक्वेरियम में क्या करते हैं आप, फिश है उसको फीड करेंगे, मेंटेन करेंगे, उसकी केयर करेंगे, राइट, ब्रीड करेंगे एंड ऑल दैट. यही होता है. हमें बाकायदा तौर पे और गोरे की अच्छी खूबी है कि वो फीडबैक देता है, और हमारी अच्छी खूबी क्या है कि जो हमें बुरा लगता है ना उधर हम कभी भी नहीं बोलते. पता क्यों नहीं बोलते? इट्स अ सोशल प्रॉब्लम. आपने शायद ये अनदर थिंग कि मैं आज आप लोगों के ना सोच का एंगल चेंज करके भेजूंगा इंशाल्लाह. द पर्सपेक्टिव अबाउट योर सराउंडिंग, अबाउट द वे यू आर गोइंग टू बिल्ड योर करियर. ठीक है, हम एक दिन एक नौकरी के लिए नहीं बात कर रहे, ना ही मेरा ये स्टाइल है. टू माई वैल्यू एडिशन विल यू फील व्हेन यू विल बी
गोइंग इन योर फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ करियर। 2 साल है अभी पड़े हुए, साल 1.5 साल 2 साल पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो कुछ मैं आज बताऊंगा ना, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होगी। आप लोगों ने मुझे पता है 90% चीज़ों को तो मजाक समझना है कि उस फेज में नहीं ना गए हम, ठीक है। एथीस्ट अगर ये कहता है ना कि मैं तो खुदा पे यकीन नहीं रखता, खुदा तो होते ही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम यकीन नहीं करे तो वो है ही नहीं, ठीक है। 99% हमारे यही हालात हैं। 15 कंपनियों में हम अप्लाई करते हैं, एक भी हमें कॉल नहीं करता इंटरव्यू के लिए। क्यों? क्योंकि उधर उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा होता है, हमने जेडी पूरी पढ़ी नहीं होती, हम ऊपर आईडी देखते हैं अप्लाई एट दिस CV भेज दो, चलेगी। अब आपको कॉल आनी भी नहीं चाहिए असली तौर पे तो, क्योंकि उन्होंने फ्रेशर तो मांगी नहीं है, सही है। अब जब 15 कंपनियों में सिर्फ अप्लाई किया है, कॉल वापस कॉल बैक भी नहीं आई, बट वी स्टार्ट सेइंग कि यार पाकिस्तान में तो करियर है ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो है ही नहीं, अब भाजी प्लाट बेचो, मैं मलेशिया जाऊँगा, उत्थे जाके मैं सेट होगा, अब तो नौकरी ही नहीं है, ठीक है। वो मलेशिया जाके भी जलीली होता है। क्यों? 8,000 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस सिर्फ लाहौर के अंदर है। 8,000 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस कोर, जो अगर आप सारे CS और CE के हैं ना, जहाँ पर डायरेक्ट रेलिवेंसी है आपके काम की, ठीक है। हम 15 को भी अप्लाई करके होना शुरू होते हैं, सही है। तो हमने अपनी एफर्ट को भी गेज करना है, जो शायद से बात करते हैं कि व्हाट मैग्नीट्यूड यू नीड टू होल्ड एज एन एफर्ट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें जो आपने रियलिस्टिकली फील करनी है कि हाँ यार दिस इज़ व्हाट आई नीड टू, दैट्स द लेवल वे हैव टू पुट एफर्ट, उसके बाद में शोर में जाना है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इतने ही अपॉर्चुनिटी है, इतना काम है, आपकी सोच है। प्रॉब्लम किधर है कि हम 2% करके 200% एक्सपेक्ट करते हैं। हमें करना 200% चाहिए, खुद ब खुद 100% आपको मिलेगा। ये मैथ कैसे होता है वो मैं आपको साथ से रियलाइज़ कराऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन भी तो सोच रहे होंगे ना अभी तक जो मैंने पूछा था, उसका आंसर ही हमने दिया अभी तक, राइट। तो खैर अभी आगे चलते हैं। कंपनीज मैंने लिखी हुई है, इन कंपनीज को अगर आप वैसे स्टडी करना चाहिए आप देख सकते हैं किन में काम करते हैं। ओवरऑल मैंने आपको कवर कर दिया कि आई वॉज पार्ट ऑफ एज 10th एम्प्लॉई, आई वॉज पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप जिसका नाम केम्ब्रिज डॉक्स था। केम्ब्रिज डॉक्स को हमने ग्रो करते करते, नॉर्थ बे का नाम सुना हुआ किसी ने? नॉर्थ बे सोल्यूशन की कंपनी, NBS कहते हैं उसे, ठीक है। तो NBS हम लोगों ने बनाई पहले, फिर हमने प्लान किया कि गेमिंग में कंपनी बनाई जाए, तो हमने GVS के नाम से कंपनी बिल्ड की, गेम व्यू स्टूडियोज़। 3.5 साल की एफर्ट के बाद उसको जापानीज़ को सेल किया। जापानीज़ जो आज की डेट में जापानीज़ जॉइंट है सोशल गेमिंग में, इस नंबर 1 इन वर्ल्ड, DENA, डीना के नाम से कंपनी है जापान की, ठीक है। उसको जरूर आप लोग स्टडी करें। देखिए मैं जितने नाम दूंगा ना, ये सब आपके कीवर्ड लिखने हैं अपने पास, और फिर इनको आप लोगों ने ज़रूर स्टडी करना है। लर्निंग आपकी, जो मेरा लेक्चर है ना, ये एक लेक्चर आपको पूरे साल का मटेरियल देगा अब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। दैट्स द रीज़न वाई शाह साहब एक्चुअली आस्क मी कि मैं स्पेशली IT वालों के साथ मैं आगे इंट्रैक्शन करूँ, सही है। बाकी पोटेंशियल वंस यू गो टू द सोशल मीडिया, यू गो टू द प्लेसेस, आपको मेरा पता चलना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो बट जो कुछ चीज़ें जो आप के साथ साथ जरूर लिखिएगा। अच्छा खैर, माई हॉबीज़ आर टूरिज्म एंड फोटोग्राफी। शादी से पहले मेरे तकरीबन 110 ट्रिप थे पाकिस्तान की सराउंडिंग्स में, ग्लोबली। शादी के बाद 2 ही ट्रिप थे, दोनों वाइफ के साथ थे। तो इसलिए शादी से पहले मेरी सजेशन है जितना ट्रैवल कर सकते हैं घूम लें। घूमना आपने बाद में भी है, लेकिन उससे पहले ट्रैवल कर सकते हैं वो ज़रूर करें। ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, बिलीव मी। मुझे बड़ा अफसोस, वंस आई वाज सिंगापुर, तो मुझे बड़ा इस बात पे अफसोस हुआ कि यार ये मैं अगर 10 साल पहले आया होता ना, तो आई कैन हैव 1000 मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय कंट्री, ठीक है। तो आप लोगों ने जितनी एफर्ट लगती है, नेवर गो फॉर सेविंग्स एंड ऑल दैट, किसी भी एंगल से निचोड़ निकालने। मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ प्लान करें और विजन बिल्ड करें, दुनिया आपको मुफ्त ट्रैवल करने पे भी पैसे देने के लिए तैयार है। अपॉर्चुनिटी आपने खुद एक्सप्लोर करनी है। मैं वो एक अलग लेक्चर हो चाहिए आप लोगों के साथ, लेकिन वो एक अलग वर्ड है, ठीक है। उस पर फिर डिटेल में कभी देखेंगे, लेकिन ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। कई प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग सिर्फ आपको ट्रैवल करने के लिए पैसे देते हैं, ठीक। तो इट्स ऑल अबाउट योर ऑन इंटरेस्ट, हाउ टू गो विद दैट। अच्छा जी,
ये वैसे मैंने 3 हिस्सों में इस चीज़ को डिवाइड किया हुआ है, हाउ टू ब्रेक योर मेंटल बैरियर। ये एक पॉइंट ही मैं आज कवर कर लूँ ना तो आप लोग के लिए काफ़ी है ये मेरे हिसाब से, ठीक है। वैसे सॉफ्ट स्किल्स पे भी हम बात कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्या प्रॉब्लम आते हैं हाँ ये कुछ में जो जो हमारी कल्चरल नॉर्म्स है ना, जो हम अपनी लाइफ में पिक करते 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 16 साल में मुकम्मल ख़राब होते हैं। फिर जब करियर शुरू करते हैं तो गोरा आके मैं बताता है भाईजान क्या करें आप अपने साथ, एंड ही विल पुश यू और शी विल पुश यू टू अनलर्न व्हाट यू लर्न इन 16 years एंड देन रीलर्न, जैसे ग्लोबली दुनिया बिल्ड होती है। एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, क्योंकि वो बड़ी बड़ी ज़ोर से मुझे जहन में बार बार आ रही है, तो आई डोंट वांट टू स्किप इट। हमारे बचपन में, आपके बचपन का मुझे पता नहीं, हमारे बचपन में जब मोहल्ले में कुल्फ़ी वाला आता था ना, तो आवाज़ सुनते हम शुरू हो जाते घर में, यार वो अब्बा जी से 10 रुपये चाहिए कुल्फ़ी लेनी है। माँ जी के पास जाएंगे, वो अब्बू से 10 रुपये चाहिए कुल्फ़ी लेनी है। दादी जी के पास जाएंगे, दादी जी वो 10 रुपये चाहिए तो अब्बा जी से कुल्फ़ी लेनी है। अब्बा जी के पास नहीं जाएंगे, हमें पता है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। बाकी पूरे घर में हम शोर मचाएंगे, वो इतना शोर मचाएंगे तो कुल्फ़ी वाला चला जाएगा, सही है। ये माइंडसेट जब स्कूल्स और कॉलेजेस में आता ना, जिस टीचर के साथ या जिस स्टूडेंट क्लासमेट के साथ आपको मसला होता है ना, किसी भी एंगल से केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही, ये बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। दोनों केस में पूरे कैंपस में धूम मची होती है कि उसकी टीचर से नहीं बनती, उसकी आपस में नहीं बनती, उसकी बहुत बनती है, ब्ला 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 ब्ला। हम उसके बारे में यानी कि धूम मचाते हैं पूरे कैंपस में। उससे बात नहीं करेंगे यार तेरे पढ़ाने के स्टाइल से हम ये मसला यार तो काइंडली हमें इस तरह से गाइड कर तो मसला हो जाए, ठीक है। यही माइंडसेट जब प्रोफेशनल लाइफ में आता ना, तो जिस टीम लीड से, जिस मैनेजर से, जिस पीयर टीम में इंडिविजुअल से आपको मसला होता है ना, उससे बात करने के बाद पूरी कैंपस में उसकी बैंड बजाते हैं हम। पूरी ऑफिस में पता होता है यार उन दो की आपस में नहीं बनती है, क्योंकि शोर में जाता है, ठीक है। और इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट एज अ बैड एट्रीब्यूट इन योर पर्सनैलिटी, सही है। और ये एट्रीब्यूट आपने देखा शुरू कहाँ से हुआ है, लेसन लर्न क्या है, किसके अराउंड ये घूमता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम का सलूशन है ना, उस पॉइंट पर जाने के बजाय हम हमेशा उसके गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ से आप लोगों ने काइंडली बाहर निकलना है, राइट। डू द डॉट टॉक अबाउट द थिंग, रियलिटी फेस करें भाई, अगर पता है तो भी ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है, कंक्लूड करें अगर इसे बात करके और अगले स्टेप पे चले। ज़िंदगी रुकती नहीं है भाई, सही है। तो यू नीड टू मतलब फेस द हार्श रियलिटीज एज वेल, सही है। तो इसलिए दैट्स दीज आर सोशल नॉर्म्स। इस तरह के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो सामने आते हैं। गोरा घड़ी देखता है ये देखने के लिए कि वो कितनी जल्दी पहुंचा है, हम हमेशा घड़ी देखते हैं बताने के लिए यार मैं इतनी देर तुझसे लेट हूँ, ठीक है। तो ये अब आपकी अपनी सोच है, हाउ टू यूटिलाइज द पर्टिकुलर जो आपकी सोशल फैक्टर्स हैं। अच्छा नहीं, उसके बाद कुछ सॉफ्ट स्किल्स की बात है। ये सॉफ्ट स्किल के ऊपर एक पूरा लेक्चर आपको समझना होना चाहिए प्राइमरीली, ठीक है। तो इस पर भी कुछ देखेंगे अगर टाइम निकलता है तो। इफेक्टिव मैनेजमेंट लेसन एंड प्रैक्टिस, ये कुछ चीज़ें मैं साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन इवेंचुअली ये अभी आप लोग के ऊपर नीचे से गुजर जाएंगी अगर मैं अभी आप लोगों को पूरा समझाऊँ कि यार बैकअप का क्या मतलब होता है एंड ऑल दैट। ये कुछ दो तरह की मैनेजमेंट है। एक मैनेजमेंट बाय नेचर है कि अल्लाह ने इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया हुआ जो हमारे इर्द गिर्द है, और एक मैनेजमेंट बाय बुक है, ठीक है। दुनिया में जितनी टॉप टीयर कंपनीज हैं, टॉप टीयर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, दे ऑलवेज लर्न एंड मोटिवेट एंड गिव मोटिवेशन फ्रॉम मैनेजमेंट बाय नेचर, और फिर उसके हिसाब से वो पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपके ख्याल में कोई भी जो दुनिया की अच्छी कंपनी है, जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे तो आपके ख्याल में वो आपसे क्या पूछें? गूगल पे आप अप्लाई करते हैं, आपसे क्या पूछेंगे? वो गूगल एडवर्ड आता है, और में आपने अप्लाई करके और इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, ERP कन्फिगर करके दिखाओ, वो तो बना चुके हैं ना, तो वो आपसे क्यों पूछेंगे? बल्कि जिधर आपने कंट्रीब्यूट करना है शायद उन्हें अभी उसका पता भी नहीं है, तो फिर वो आपको इवैल्यूएट किस बेस पे करेंगे? कभी सोचा ऐसे? चांस ऑफ डूइंग गुड इन दैट अनफोर्सीन सिचुएशन जो एक दफ़ा हायर होने के बाद आपने एक्सपीरियंस करनी है।
एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ साथ ये पॉलिश करने की कोशिश करूँगा, अभी तो रियलाइज़ करवाऊँगा, कोशिश करूँगा, वो है अंडरस्टैंडिंग स्किल। हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स का ही बेड़ा गर्क है। और इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि जब आप किसी गोरे से, खुदा न खास्ता कोई आपको इंग्लिश बोलने वाले टकर गया है, तब क्या करते हैं हम, उसको कैसे समझते हैं? कभी गौर किया? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये तो यकीन है कि उसकी पूरी बात समझ नहीं आ रही, ठीक, हम उसकी बात में से ना क्लूज पिक करते हैं कि ये कह रहा था, अच्छा ये समझ आया वर्ड, ये वर्ड समझ आया, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। उसको खुद से प्रोसेस करते हैं इंग्लिश में, फिर उसका अपने माइंड में उर्दू में तर्जमा करते हैं, फिर उसका उर्दू में जवाब जनरेट करते हैं अपने दिमाग में, एंड देन वी पुट अ हार्ड एफर्ट टू कन्वर्ट इट इन इंग्लिश। और तब तक वो 4 लाइनें आगे चला गया होता है। अब जब भी आप बात करोगे आपको मेरी बात समझ आएगी। ज़िंदगी में हम 2 तरह से अपना थॉट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। सही है। बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना हाजिर होकर बात करना, तो एक क्लासेज ऐसी होती है उसमें बच्चा होता तो उधर है, दिमाग अनारकली में होता उसका। सही है। तो जो हाजिर होकर अंडरस्टैंड करना है ना, दिस इज समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको स्किल की लैंग्वेज में एक और तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, अटेंशन टू डिटेल। मैं कोई क्वेश्चन एक पूछता हूँ किसी से भी, आप में से किसको पिक करते हैं? अगली सीट वाले हमेशा मारे जाते हैं, इसलिए हम मिनट में आपसे पूछ लेते हैं। हाँ, आपसे पूछ लेते हैं, हाजिर होकर सुनना है, ठीक है, कोई आंसर भी करना है। आप एक कार रेस का पार्ट है, कार रेस देखिए ना, फार्मूला 1 की रेस होती है, ठीक है। अच्छा, व्हेन यू, व्हाट विल बी योर पोजीशन व्हेन यू ओवरटेक द कार विच वाज एट सेकंड पोजीशन? जो दूसरे नंबर पे पोजीशन पे कार है, आपने उसको ओवरटेक किया तो आपकी क्या पोजीशन होगी? नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या पोजीशन होगी ओवरटेक करके? सेकंड होगी ना। अच्छा, व्हाट विल बी योर पोजीशन व्हेन यू ओवरटेक द लास्ट कार? सारे मिलके सोचो, कैन यू ओवरटेक द लास्ट कार? दिस इज कॉल्ड अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। आधी गलती हम सिर्फ समझने में करते हैं, करेक्ट। तो इसलिए इसके टैग मैंने उतारने हैं आज, राइट। अच्छा, खैर, ये कुछ फैक्शन फिगर्स हैं, इनमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आखिरी 2 लाइनें हैं, ये क्विकली देख लो। डिमांड की उन नौकरियों के हिसाब से ये लिखा हुआ मैंने, 2020 तक 40 मिलियन अनफिल्ड जॉब थी दुनिया में। काम था, बंदे नहीं थे, ठीक है। जो कि 2030 तक, यानी कि 10 साल में दैट गैप विल बी डबल। ये मैंने जादू टोना करके फिगर नहीं निकाले, स्टैटिस्टा एक वेबसाइट है जो आप में से रिसर्च करते हैं और सर्च नहीं करते हैं, ये उनके लिए है। स्टैटिस्टा पे जाए, इस वेरी ऑथेंटिक वेबसाइट। जब आपने R&D के लिए फैक्शन फिगर निकालने होते हैं ना, दिस इज द प्लेटफॉर्म, ठीक है। 85.2 मिलियन वर्कर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दोज जॉब्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं ग्लोबली, ठीक है। और लॉस चेक किया, $8.4 ट्रिलियन का लॉस है जो हम अर्न कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बंदे नहीं है ट्रेंड से, इसलिए आपको। और अगर ये ग्लोबल फिनोमेना है तो पाकिस्तान में भी ये मसला है, सीधी सी बात है। इसलिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आपको नज़र आ रहे हैं हर दूसरे कोने खुतरे में। PNY, नेक्स्ट स्किल, मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये पता भी हो कि कौन कौन से ट्रेनिंग, एक्सप्लोर करें इनको, ठीक है। PNY है, नेक्स्ट स्किल है, गेम ट्रेन है, नॉलेज स्ट्रीम है, एक और आई गेस इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल्स है, ठीक है, यू लर्न है, इस तरह और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये वो मेन है जो आज तक आपको मेन स्ट्रीम में घूमते नजर आएंगे। जैसे जैसे आपने मेच्योर क्लासेस में जाना है, आपको ये लोग और ज़्यादा सुनने को मिलेंगे, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी में एक एक्स फैक्टर उनका स्टैंड करता है। तो बहरहाल डू स्टडी देम फ्रॉम द ट्रेनिंग स्टैंड पॉइंट, ठीक है। और मैं अगर कंपैरिजन में जाऊँ ना, ये सब में से कोई ऐसा नहीं है जो आपको रुपया भी देगा आके पढ़ने का, वो काशिफ अली शाह फाउंडेशन ही है, बस नहीं। तो जब राइट टाइम पे आप टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो फिर टाइम आपको, जिसको आप राइट टाइम समझेंगे ना, आपको वेस्ट करेगा और आप तब नहीं मैनेज कर पाएंगे।
इसलिए बी वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी CGPA है, जो भी यूनिवर्सिटी है, मैं तो लम्स से नहीं पढ़ा, लम्स के बाद 13 बैच मेरे बनाए हुए टेस्ट शुरू गुजरे हुए हैं। तो व्हाट इज़ बेटर स्टडीज है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वी जनरली हैव अ मिसकॉन्सेप्शन कि अच्छा यार शायद वो यूनिवर्सिटी मेरे इंटेलेक्ट को एवेलुएट करेगी। भाई आपके इंटेलेक्ट ने डिसाइड करना है। और मैं आपको मोटिवेशन के हिसाब से बात बता दूँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मैंने CS किया तो मैं HR नहीं कर सकता। हम सोचते ऐसे ही है ना कि जो डिग्री किया EE किया तो मैं दुनिया का और काम नहीं कर सकता, मैं EE के अंदर ही जाऊँगा। जब तक जॉब नहीं मिलती बेरोज़गार में बड़ा सेट हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में एक बंदा इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट से पंचर लगाने वाला नहीं है। अगर है तो मुझे बताएं, मैं अपना करियर चेंज कर लेता हूँ। तो फिर वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें ना नौकरी मिले, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उसकी राइट यूटिलाइजेशन ही नहीं है किसी जगह पे। ठीक है, आप उस स्किल को ही नहीं समझे जो आपने लर्न किया है, तो फिर व्हाट्स द फन अबाउट। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को इस पर्सपेक्टिव से आप समझेंगे ना। देखें, क्वेश्चन करना सीखें अपने आप से भी, दुनिया से भी। कुछ दुनिया में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्वेश्चन ने दुनिया बदल दिया है। सेब नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? उसकी सोच से पहले सेब कहाँ जाता था? ही वॉज द गाय हु थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। ठीक है, और लुक व्हाट ही फाउंड। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव अबाउट द थिंग्स, हाउ यू थिंक अबाउट द थिंग्स। ठीक है, तो कीप आस्किंग। और वही बात है, जब बच्चा रोता नहीं है माँ तब तक उसको दूध नहीं देती है, पहले उसको कुछ ना कुछ हासिल करनी पड़ती है टू अट्रैक्ट टू गेन समथिंग। ठीक है, अच्छा जी, ये बाकी कुछ सर्वेज हैं, ये सिर्फ जस्ट एज एन केस बिल्ड करने के लिए लिखा हुआ है कि किस किस मुल्क में कितनी कितनी जो है ना आपको वो शॉर्टेज नज़र आ रही है। इवन इसराइल में भी शॉर्टेज है, जो कि जिसे लैंड ऑफ स्टार्टअप्स कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सैफ का एक ये इस पर स्टेटमेंट थी कि एक क्वार्टर के अंदर 3000 कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं ऑलमोस्ट SCCP के साथ और PSCP के साथ, एक क्वार्टर में, 3 महीने में। ठीक है, पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 के करीब इंजीनियर ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल। ठीक, CS के प्राइमरीली। ठीक, और जिसमें से 10% डायरेक्टली एम्प्लॉयबल है। कितना हो गया 10%? आसान, 3,000 तो नई कंपनी रजिस्टर हो रही है। तो एक बंदा एक कंपनी के लिए अवेलेबल है, नई। जो पुरानी कर रही है उनको किसने लोग दे रहे हैं? तो अपॉर्चुनिटी, ह्यूज गैप इज देयर। सही है, अपॉर्चुनिटी इज देयर। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू कनेक्ट विद द राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और देखें, जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था ना, मुझे क्या पता था कि 3 तरह की काम होंगे मेरे साथ, 3 फील्ड्स होंगी जिसमें मैं किसी एक में जा रहा हूँ। अगर मैं कोडिंग में अच्छा हूँ तो मैं डेवलपर बनूंगा, क्योंकि मैंने CS पढ़ी है। ठीक है, अगर मैं कोडिंग में अच्छा नहीं हूँ, ये मेरी मिसकॉन्सेप्शन थी कि अगर मैं कोडिंग में अच्छा नहीं हूँ तो फिर मैं QA में जाऊँगा। ठीक है, आई नो सो मेनी गुड मेडलिस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज जो असल में QA में काम कर रहे हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करें एज ए डेवलपर, तो जो पहले 2 साल 3 साल का आपका टाइटल होता है ना, वो होता है SDTE1 SDTE2, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्ट इंजीनियर 1। वो आपको डेवलपर हायर करके पहले QA करवाते हैं कि अगर आपको पता ही नहीं लूप होल क्या है तो कंट्रीब्यूट कहाँ में कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा ना आप लोगों ने एक काम और करना है अपनी लाइफ के साथ, वो ये है कि स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू हैव अ कॉमन सेंस। हम उसको भी अननोइंग सिचुएशन में यूटिलाइज कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। इसलिए कहते हैं कि कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज नॉट कॉमन। ठीक है, मेरे पिछले एक लेक्चर में भी ये बात थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपको ज़्यादा बेहतर वो बात समझ आएगी तो करेक्ट होगी। किसी ज़माने में जब हम लोग, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करता था तो देवू से हम लोग जाते थे अक्सर, तो 2 विंडोज़ होती थी, एक इन्फॉर्मेशन की और एक टिकटिंग की। सही, अब टिकटिंग पे 6-7 लोग खड़े हैं। ठीक, और मैं पीछे खड़े होकर देख रहा हूँ कि एक और भाई साहब आए हैं, उन्होंने देखा कि खाली विंडो कौन सी है, इन्फॉर्मेशन वाली विंडो खाली है, उसी सीधा इन्फॉर्मेशन पे जाके उसे कहता है टिकट दे दें। ठीक है, अब अगर वो 1 मिनट के लिए ये सोचे कि अगर वो टिकट की विंडो है तो जो टिकट पे पिछले 6 खड़े हैं वो क्या लेने खड़े हैं? दिस इज हाउ यू यूटिलाइज योर कॉमन सेंस। सही है, मैं इधर ही कनेक्ट करता हूँ। आप में से किसी ने सवाल का जवाब के लिए मुझे इंटरप्ट नहीं किया,
वॉक एंड रन का क्या फ़र्क है? स्पीड में होता है कि कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन रन में होता है वो पुश आता है टाइम के लिए, लेवल के लिए, उस वक्त तो हम जाते हैं वो भी रिलेटिव है सही कह रहे हैं, आई गेट योर पॉइंट, वो भी रिलेटिव है। कंसिस्टेंसी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा आज अब रियलाइज़ करेंगे, मैंने बहुत कुछ आगे बताना है तो इसलिए कि वॉक एंड रन में फ़र्क क्या है? जब आप चलते हैं तो पहले एड़ी टच करती है ज़मीन को, फिर पंजा। जब आप भागते हैं तो पहले पंजा टच करता है, फिर एड़ी, राइट? द रियल क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिग्रीज यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। फिर क्यों नहीं आंसर किया आप में से किसी ने? आप तो माशाल्लाह पढ़े हुए भी हैं। वो हमारे स्टूडेंट के दौर में, अब क्योंकि वो पॉइंट यहाँ करेक्ट होता है तो इसलिए आई विल टॉक अबाउट रियलिटीज़ बाय द वे। मैं कोई आपको बुक, कोई थ्योरी डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ कि ये लिख लें, जाके पढ़ लें, अमर हो जाएंगे, नहीं। मैं वो रियलिटी में बात करूँगा जैसे मैं गुजरा हूँ, सही है? और आप लोगों ने फॉर्चुनेटली गुजर रहे हैं। बीइंग स्टूडेंट हम 2-3 दोस्त थे, जिसमें से एक यूडी चला गया, एक जीसी चला गया और एक पीयूसीआईडी रह गया। तो आई ट्रैवल यूडी अ लॉट, सही है? मुझे याद है बेनज़ीर का जब असैसिनेशन हुआ था, तब भी उन 3 दिन में यूडी में बंद रहा था। तो गया मिलने था किसी को 15 मिनट के लिए, उन्होंने यूडी सील कर दी। तो खैर हम लोग न्यू खान में ट्रैवल करते थे, तो एक टिकट कलेक्टर, जब हम दोस्त सब आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो ना बार बार पोकिंग करने की कोशिश करता था आके, किसी न किसी ने कमेंट करके कि यार छड़े छाट है, तो मैं भी ज़रा इनके साथ मस्ती करूँ ना। तो हमारे यूटी वाले जो मेरा दोस्त था ना, उसने उसको ना वो बड़ा बॉदर कर था, बार बार उसका पिंग करना ना। उसने उसको बुला के बात सुन, कहता तुझे पता तेरी 2 खूबियाँ ने? कहता की सर? बड़ा वो अटेंटिव हो गया कि यार शायद मेरी तारीफ पूरी बस में रही है। कहता एक तू कोच है, उत्तो तू बदतमीज है, हो ना कि तू बोले यार साड़ी गल ठीक। उसके बाद वो हमने बड़े आराम से समझ के, दोबारा नज़र नहीं आया वो बंदा, सही है? तो ये मैंने क्यों कहा है कि द क्वेश्चन आई आस्क, इसका आंसर जो है, उसको आंसर देने के लिए आपको कितनी डिग्री चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए, सही है ना? तो फिर आप में तो डबल फैक्टर है कि माशाल्लाह अल्लाह ने सलाहियत भी दी है, कॉमन सेंस भी दी है और डिग्री भी दे दी है। आंसर फिर तुझे नहीं दे रहे, तो गैप कहाँ पे है फिर? करेक्ट द सेम थिंग कि अगर मैं CS ग्रेजुएट हूँ तो मैं HR में काम नहीं कर सकता। इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन एक्चुअली, सही है? द राइट मोटिवेशन, ये आप लोग अपने माइंड में बिठा लें बात। हम देखें एज अ रिलीजन, इस्लाम हमें पूरा लाइफस्टाइल गुजारने का एक एक फैक्टर के ऊपर कंप्लीटनेस देता है, ठीक है? मेरी मोटिवेशन ये रही व्हेन आई स्विच्ड फ्रॉम, कीप स्विचिंग फ्रॉम डेव टू HR साइड, कि अगर दुनियावी नॉलेज, कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी शॉर्ट कोर्स, कोई भी टेस्ट, कोई भी ट्रेनिंग, मैन मेड क्राइटेरिया, राइट, अगर आपकी सक्सेस की गारंटी करता होता ना, इस वर्ल्डली सक्सेस की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी ना होते। उनके पास किस यूनिवर्सिटी की डिग्री थी? कैन यू टैग एनी यूनिवर्सिटी? नहीं थी ना, ठीक है? तो टेक्निकली ही हैज़ नो डिग्री, ही होल्ड नो डिग्री, राइट? बट आपने अगर मतलब हज़रत अली को उन्होंने कहा कि अगर मैं इल्म के शहर से, तुम उसका दरवाज़ा हो शहर, और आपसे हज़रत अली की सिर्फ पढ़ ले डिसीजन मेकिंग, सही है? गोरा बाकायदा रिसर्च कर करके उनके डिसीजन पे पूरी पूरी थ्योरी लॉन्च करता है, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया में स्किल की वैल्यू है, उस स्किल को आपने कनेक्ट कैसे करना है ये आपके ऊपर है। अच्छा, अब जैसे मैं अपनी वो वाली बात भी कंप्लीट करूं कि मैंने कहा ना कि डेवलपमेंट, अगर कोडिंग अच्छी नहीं है तो QA, और 5-7 साल के बाद की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हमें ग्रेजुएट होने तक यही पता था कि ये 3 तरह के करियर ट्रैक होंगे। अच्छा, अब मैंने स्टार्ट कैसे करियर किया? गेम एनालिस्ट, प्रोग्रामर एनालिस्ट, गेम एनालिस्ट, सिस्टम बेस्ड एनालिस्ट, रिक्रूटिंग प्रोग्राम मैनेजर, एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर, मैनेजर प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर, राइट, और डायरेक्टर HR। इन सारे टाइटल में से ग्रेजुएट होने तक मैंने कोई टाइटल सुना ही नहीं वाला। अंडरस्टैंड मैं क्यों बता रहा हूँ? कोडिंग अच्छी नहीं है, अच्छा एक और एंगल से आपको समझाता हूँ। डेवऑप्स का पता है आप लोगों को?
पता होगा, एक पूरी फील्ड है, ठीक है। कोई अच्छा आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, डेटा साइंस में आजकल बहुत सारा शोर है दुनिया में, ठीक है। तो डेटा साइंस में कितनी कैटेगरीज है डेटा साइंस के अंदर? आप ऐसे कौन कौन आगे AI, ब्लॉकचेन, ML, डेटा साइंस में जाना चाहता है? खुल के बोले, जो जो जाना चाहते हैं। अलिफ बे भी नहीं पता बेशक, सिर्फ डेटा साइंस ही पता है, तो भी हाथ खड़ा करे यार, क्या हो गया? ठीक है, क्योंकि मैं आई विल मेक यू लाइक गिव अ क्लैरिटी टू यू ना। देखिए डेटा साइंस में 3 तरह का ट्रैक है। पहला ट्रैक उनके लिए जो डेवलपमेंट माइंडसेट नहीं रखते। आप नहीं अच्छे डेवलपर, आपको पक्का यकीन हो गया कि CS में आ तो गए हैं, डेवलपर अच्छे नहीं बन रहे, डेवलपमेंट समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है। हम एनालिसिस में जा सकते हैं, एनालिटिक्स में वी आर गुड, ठीक है। तो जो डेटा एनालिस्ट की पोजीशन है वो भी अंडर डेटा साइंस की ही आती है। डिफरेंट टूल्स हैं, इन्फॉर्मेटिका है, टैलेंट है, इस तरह के और कई टूल्स हैं। तो आप पूरा एक करियर ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस के अंदर कर सकते हैं, डेटा के एनालिसिस के अंदर, ठीक है। दूसरी कैटेगरी वो है जो R&D माइंडसेट के लोग हैं, कोडिंग इज़ ओके, राइट, और वो कुछ ना कुछ डेटा साइंस में करना चाहते हैं, जो हम कहते हैं बिग डेटा इंजीनियर्स, राइट। वो क्या करते हैं? वो प्लेटफॉर्म बिल्डिंग करते हैं R&D करके। दे डू यूज डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट से ज़्यादा दे डू R&D, राइट। जो थर्ड कैटेगरी है उधर यू नीड हार्ड कोर डेवलपमेंट स्किल, जिसे हम कहते हैं ML इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, ठीक है। 90% लोगों को ये बाइफर्केशन नहीं पता, जो डेटा साइंस में काम कर रहे हैं उनको नहीं पता। कर क्या रही है? काम एनालिसिस का कर रहे हैं, लिखा होता है डेटा साइंटिस्ट, ठीक। तो आपकी जब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है ना, डायरेक्शन कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में बेस्ट कैसे हिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक लाइन कही जाती है अक्सर, पता नहीं सूरी आपने सुनी हुई है कि नहीं आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए, WHY, कि क्यों आप ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैंने रिसेंटली सुनी है, मैं आपसे भी शेयर करता हूँ, और इट वॉज अ वेरी गुड एग्जांपल। एक सिंपल, ये पॉइंट A ये है, पॉइंट B वो एंड वाला कोना है। इधर एक पाइप पड़ा हुआ है, लंबा पाइप, ठीक, जिसके ऊपर आप इजीली चल सकते हैं, सही। और उसके उस एंड पे पड़ा हुआ है iPhone 15 Pro Max। तो मैं अगर आपको कहूँ कि वो उधर पड़ा है, तो प्लीज़ अगर आपका दिल है तो पिक कर लें। तो आप उस पाइप पे क्यों चलेंगे? पिक करने के लिए। आपको आपका वाई क्लियर है, 1 मिनट लगाएंगे आप, जाके मिनट से पहले ही पहुँच जाएंगे, लगा के वो iPhone 15 Pro Max उठा लेंगे, ठीक है। इसी पाइप को उठाए और मलेशियन ट्विन टावर के टॉप पे ले जाएं। 2 टावर है, 2 टावर के दरमियान में पाइप पड़ा हुआ है, और उधर iPhone 15 Pro Max ही पड़ा हुआ है। नाउ आई आस्क यू कि भाईजान प्लीज़ क्या करेंगे? पागल है, मैं बैंक से लोन भी ले लूँगा, मर रहा है मैंने इस टावर के ऊपर चढ़ के 200 बिल्डिंग्स के ऊपर। क्यों नहीं जाएंगे आप? क्योंकि आपको आपका वाई क्लियर है। थिंक फॉर अ सेकेंड कि अब iPhone Pro Max की जगह पे आपका बच्चा बड़ा हुआ है और वो रो रहा है, फिर 400 मंजिला बिल्डिंग भी होगी तो यू विल गो। क्यों? आपको आपका वाई क्लियर है, ठीक है। जब तक ये वाई क्लियर नहीं है ना, यू विल नॉट गिव योर 200% फॉर दैट पर्टिकुलर करियर। मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, सही है। इसलिए डिग्री इज वन पार्ट, डिग्री आपको अवेयरनेस देती है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, आपको लगता है शायद एकेडमिया ने जिम्मेदारी उठा ली है आपका करियर बिल्ड करने के लिए। ये ऐसा बिल्कुल, वो आपको पहला स्टेप बताते हैं, आखिरी स्टेप नहीं बताते हैं कि भाई ये पहला स्टेप है, इससे आगे यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स, ठीक है। वो साहिल अदीम मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, आप उससे सुनते होंगे साहिल को। तो वो कहता है कि पाकिस्तान में एक 8 साल वाले बच्चे की भी अम्मी है, 16 साल वाले की भी अम्मी है, और 52 साल वाले की भी अम्मी एग्जिस्ट करती है। मतलब आधी बातों से करके कहेगा अम्मी से पूछ के बताऊँगा, ठीक है। तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि दुनिया में इतनी लंबी अम्मी किसी और मुल्क में नहीं होती। वी नेवर गेट इंडिपेंडेंट इन आवर करियर, इन आवर डिसीजन मेकिंग, इन आवर रिस्क टेकिंग, ठीक है। दैट इज द पॉइंट एक्चुअली आई वांट टू मेक, सही है। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड एक्चुअली टू कैरी विद। अच्छा खैर, अच्छा जी, ये बड़ी मज़े की एग्जांपल है, कि आप लोगों ने सुनी हुई है, पहले नहीं सुनी हुई है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर्कस कितने लोगों ने देखी हुई है? कभी आपको जहन में आता है कि यार ये साले मुर्गियों तक को ट्रेन कर देते हैं? करते कैसे हैं? थाईलैंड में दे एक्चुअली उन्होंने पूरा शो रन किया, तो उसके अंदर दे एक्चुअली ट्रेन मुर्गियाँ तक, दे वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑन स्टेज
शेर, हाथी, चीते तो चलो ठीक है, समझ आती है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया मुर्गियों को कैसे ट्रेन किया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो होता ही है सर्कस में कि जब हाथी जैसे जानवरों को ट्रेन करना होता है ना, तो जब वो बिल्कुल बेबी एलिफेंट लेके आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पतली सी रस्सी से उसको बांध देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो बेचारा कोशिश करता रहता है कि यार किधर फंस गया हूँ, आज़ाद था जी खाओ चुप के लाने बनूँ, ठीक है। वो कोशिश करता है अपने से जितनी कोशिश कर सकता है, वो रस्सी नहीं तोड़ पाता। एक दिन एफर्ट करता है, दूसरे, और उसको भूखा रहता है, फिर दूसरे दिन एफर्ट करता है, तीसरे दिन एफर्ट करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका ये यकीन बनना शुरू हो जाता है, माइंड सेट उसके दिमाग में, कि ये रस्सी मैं नहीं तोड़ सकता, ठीक है। एंड कैन यू बिलीव कि वही हाथी जब 4-5 साल के बाद जाइंट बन जाता है, कि अब अगर वो एक दफ़ा कोशिश करे दोबारा, सारी सर्कस साल ले जाए, वो दोबारा कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका बिलीव बन गया हुआ कि भाई ये रस्सी मैं नहीं तोड़ सकता, ठीक है। यही रस्सी आपने तोड़नी है। दिस इज़ कॉल्ड स्टेपिंग अप इन योर करियर। वो $35 मिलियन अगर अब्दुल सलाम सोचता ना, तो वो स्टेप अप कभी होते ही ना। So thinking and believing is a belief system is such a strong philosophy कि कुछ भी आपने करना है, that all started from belief system, ठीक है। और बहुत सारी मोटिवेशंस हैं जो जिसके ऊपर हम और डेप्थ में बिलीफ सिस्टम पे जाते हैं। इट कुड बी अ कंप्लीट लेक्चर एक्चुअली। स्टार्ट प्रैक्टिस हाउ टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, यहाँ से जाते हुए आज आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आउट ऑफ बॉक्स किसे कहते हैं, ठीक है। चलने दौड़ने में डिफरेंस। स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ। CS डिग्री मैंने की, काम मैं HR में कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव वेरी गुड मेंटोर जिन्होंने मुझे ये समझाया 3 साल में कि तुमने अनलर्न करना है जिसके तुम नहीं बने, और रीलर्न करना है जिसके तुम बने हो, ठीक है। तो ट्राई टू नो योर सेल्फ। और इसका एक ही तरीका है, दरिया में छलांग मारोगे तो समझ आएगी, बाहर खड़े होकर तुम PhD कर लोगे, पोस्ट डॉक कर लोगे कि स्विमिंग कैसे करते हैं, नहीं समझ आएगी, राइट। लर्न हाउ योर थॉट प्रोसेस वर्क्स। ये 2 लाइनें जो है ना, ये लार्जर देन लाइफ है, आपने ये समझनी है। जैसे मैंने पहले कहा ना, हम बहुत कुछ अननोइंगली कर रहे होते हैं, अननोइंगली कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में अक्सर बुक्स में कोई भी थ्योरी लिखी हो, जैसा एग्जाम्पल लिखी होती है, एग्जाम्पल का क्या काम होता है? ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? एक एग्जाम्पल लिखने का किसी थ्योरी के साथ क्या प्रिंसिपल? देखिए लाइफ में ना हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में आपने सोच रहे हैं ना, तो थिंक लाइक दैट कि इस काम के होने का प्रिंसिपल क्या है। आप कोई भी काम, देखिए दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी लेटेस्ट गाड़ी आ जाए, ड्राइविंग का प्रिंसिपल सेम ही है, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल फर्स्ट। सही है, आपकी ज़िंदगी और सोचने का तरीका बड़ा बदल जाएगा, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल देने का प्रिंसिपल ये है कि जो आपने ऊपर स्टेटमेंट दिया ना, उस स्टेटमेंट को मीनिंग देते हैं आप, एग्जाम्पल लिखिए कि इसका ये मतलब है। आपको वो लाइन समझ नहीं आ रही, पर एग्जाम्पल पढ़ के यू टोटली अंडरस्टैंड कि मीनिंग क्या है उसका, ठीक है। सो इसलिए यू गो विद एग्जाम्पल, ठीक। सो द प्रिंसिपल ये एग्जाम्पल लिख देगा किसी भी जगह पे, ठीक है। और बाय द वे, पैराडाइल हलाल है हराम है? अगेन हम कुरान और इस्लाम को फॉलो करते हैं। कुरान में ही नहीं लिखा आया कि पैराडाइल हलाल नहीं है या है, ठीक है। लेकिन कुरान ने हमें प्रिंसिपल दिए हैं कि भाई ये इंग्रेडिएंट एज अ प्रिंसिपल जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो हलाल है, या नहीं यूज़ हो रहे वो हराम है, ठीक है। हज़रत अली का आपको वाक़या पता होगा कि जब वो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तो एक यहूदी ने आगे क्वेश्चन पूछा कि, और वो शरपसंद है एक्चुअली, क्वेश्चन से ये पूछा कि वो आप ठीक है नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो एक क्वेश्चन था वो हम अक्सर देख रहे थे कि पता नहीं इस्लाम इसका जवाब दे सकता है कि नहीं, कि अगर आप मुझे बता दें कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, ऐसे कौन से जानदार हैं जो अंडे देते हैं, तो मैं बेहतर इस्लाम को समझ सकूँगा। अगर इस्लाम इसका जवाब देता है तो मुझे समझ आ जाएगी कि इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट रिलीजन, तो शायद मैं मुसलमान हो जाऊँ। अब वो शरपसंदी क्या कह रहा था कि अगर ये जवाब नहीं देगा तो मैं जाके शोर मचाऊँगा, यार इस्लाम तो कम्प्लीट मज़हब ही नहीं है, ये तो कहते हैं नौजुबिल्ला के मतलब वो बड़ा हर चीज़ का जवाब है, जिसको एक सादा से सवाल का जवाब नहीं है इस्लाम में। और अगर जवाब देना शुरू करेगा तो इतनी लंबी लिस्ट है इसकी नमाज कज़ा हो जाएगी। तो ही वॉज ट्राइंग टू प्ले दैट वे। हज़रत जिब्राइल उस टाइम पे उसका आंसर लेके आए कि अल्लाह की तरफ से आप ये लाइन बोलें और अपनी नमाज के लिए जाएँ।
तो ही गिव अ प्रिंसिपल जो आपको पता है आज भी यहूदी ये कोशिश करते हैं रिसर्चर्स कि किसी तरह इसको नेगेट कर सके कि जिन जानदार के कान बाहर है एक्सटर्नल है वो बच्चे देते हैं और जिनके कान अंदर की तरफ इंटरनल है वो अंडे देते हैं। आज भी यहूदी ये रिसर्च करता है नई फाइंड करने वाली क्रिएचर्स में भी कि किसी तरह ये प्रिंसिपल जो है ना वो निगेट हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ प्रिंसिपल, बेस प्रिंसिपल क्या है। अच्छा, लर्न हाउ, ये अच्छा, थॉट प्रोसेस इम्पैक्ट एनालिसिस। थॉट प्रोसेस, आपने दुनिया का कोई काम करना है, ये हो नहीं सकता कि आप अपने उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस रन कर रहे हो। आपने क्लास बंक कर रही है, मूवी देखने जा रहे हैं, 4 दिन पहले आप प्रोसेस बनाना शुरू करेंगे। ये दोस्त जो है मेरी प्रॉक्सी लगाएगा, ये दोस्त जाकर टिकटें लेके आएगा, पहले स्टेप पे इसने इस टाइम पे निकलना है, इसने इस टाइम पे निकलना है, इस जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। इस पूरे थॉट प्रोसेस में एक स्टेप भी मिस हुआ तो मूवी गई। ऐसी है कितनी दफ़ा आप सोचते हैं ओए अच्छा यार ये ना हो जाए, चलो यार दोबारा सोच लेते हैं, चलो यार दोबारा। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर रनिंग अ थॉट प्रोसेस टू डू समथिंग। ठीक है, और ये नहीं हो सकता कि कोई थॉट प्रोसेस में आपने एग्जीक्यूट किया है और उसका अच्छा या बुरा इम्पैक्ट ना हो। जो सेकेंड लाइन पॉइंट लिखा हुआ ना, इम्पैक्ट एनालिसिस, ये जो चीज़ें आपके साथ लाइफ टाइम चल रही हैं, कभी अपने आप को ये धोखा ना दीजिएगा कि यार मैंने ये स्टेप तो ले लिया है और बस ठीक है इसका कुछ मुझे असर होगा। सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू फील द इम्पैक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। लर्न हाउ नॉट टू बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। जिन्हों रास्ता नहीं पता वो और कॉन्फिडेंस से बताता है कि अब दोबारा ना मिल जाए। ठीक है, तो भाई ज़िंदगी में 3 तरह के जवाब होते हैं, यस, नो एंड आई डोंट नो। और हमारे क्योंकि वालिदैन ने कपड़े बनाना भी अपनी मर्ज़ी के सीखा हुआ है। ठीक है, तो आई डोंट नो और ना करना तो हमें आता नहीं, तो फिर ना करना सीखें। ये आपको दूसरी तरफ ये सिखाएगा। देखिए, ना करना कॉन्फिडेंस से सिर्फ वो बंदा करेगा जिसको अपने स्किल पे ये कॉन्फिडेंस है कि ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन है, इसके दरमियान मैंने काम करना है, इससे बाहर मैंने ना भी कहनी है। बात समझ आ रही है कि इफ़ यू आर सेइंग हाँ। अच्छा, सऊदीज़ जो है ना वो एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन बड़ा अच्छा वो डिफरेंट क्रॉस कल्चर ना वो करता है, कंपेरिजन करता है। वो कहता है सऊदी में जिसे झूठ बोलना होता है ना, आप उससे कुछ पूछते हैं ना और उससे नहीं पता, वो स्टार्ट पता कैसे करेगा? ऑफ कोर्स यू आर आस्किंग डू यू नो वेयर दिस प्लेस इज, कहेगा हाँ ऑफ कोर्स। तो कहता है अगर वो ऑफ कोर्स कहे ना इसका मतलब है आगे उससे नहीं पता। राइट, तो समटाइम्स दैट्स हाउ यू जज। ठीक है, तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू नॉट टू बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं पता भाई, आई डोंट नो, किसी और से जाकर पूछ लो। ठीक है, तो बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन रादर टू बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव की मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दे दी हैं। एक सेब नीचे क्यों आता, ऊपर क्यों नहीं जाता, और दूसरा ये अभी जाते हुए आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी करेंगे कि ये पर्सपेक्टिव हमें पहले नहीं पता था चलने और दौड़ने का। सही है, मैंने जो गूगल वाली बात आपसे कही और मैंने आपको कहा कि चांस ऑफ डूइंग गुड, दिस इज व्हाट दे विल इवेल्युएट इन यू। ठीक है, एक्चुअली दे इवेल्युएट योर इंटेलेक्ट, कि आपको जिस भी इन्वायरमेंट और जगह पे प्लेस किया जाए उधर आप अपना दिमाग यूज़ करके क्या कंट्रीब्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो दिस ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपने दिमाग कैसे यूज़ करना है? ऑब्जर्वेशन कैसे बिल्ड कर लिया, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बिल्ड करेंगे ना। ठीक है, एक बात बताएं, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, साथ साथ आपको ज़रा जोड़ता रहूँ, सो ना जाए आप लोग। ये गटर के ढक्कन गोल क्यों होते हैं? आपका ये किस किस्म का स्पीकर आ गया है? हम इंजीनियर, हमसे ये किस तरह का सवाल पूछी जा रहा है? हाँ प्लीज़, एक्सीलेंट, एक आंसर इज गुड। उसमें टेक्निकल रीज़न क्या है? ये इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव बट दिस इज ऑल्सो राइट। और ये दोनों आंसर ठीक है। एंड व्हाट एल्स? देखिए, कॉमन सेंस स्टैंड पॉइंट से राउंड इन शेप जो भी साइज होगा यू कैन इजीली कम्यूट, सबसे पहला आंसर। पर्सपेक्टिव टू गिव आंसर। दूसरा पर्सपेक्टिव, फोर्स इक्वली डिवाइड होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है। तीसरा आंसर, कोई से दो, उसकी प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, होल के का डायामीटर
कोई से 2 पॉइंट के ऊपर कवर के डायामीटर के इक्वल होता है, इसलिए वो उसके अंदर नहीं गिरता। आप इसका बेस्ट टेस्ट क्या है, उसके ऊपर जंप करें आप अंदर, कवर दोबारा उल्टा हो गया उसके ऊपर, ठीक है, अंदर ही वो गिरेगा। इवन 1/1 स्क्वायर जो है ना, 2/2 स्क्वायर जो है, आप उसको भी उठा के डायगोनल करके गिरा सकते हैं। PGCIT में मेरे पे DCC काम पे बैठी थी, मैंने ये शर्त लगाई इस क्वेश्चन के ऊपर और मैंने उन्हीं के गट्टे का ढक्कन उठाया और गिरा दिया। ठीक है, भारी था यार वो, उस टाइम की बात और थी। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सपेक्टिव। ठीक है, कुरान में क्लियरली आया है कि हमने सोचने समझने वालों के लिए निशानियाँ उनके इर्द गिर्द बिछाई हैं। वर्चुअल रियलिटी का किसको किसको है शौक आगे, कोई वो अब खेलते होगे वो ऑक्यूलस वगैरह से, या ऑगमेंटेड गेम्स खेलते हो ना, पता या एटलीस्ट उस फील्ड को आप लोग आगे एक्सप्लोर करोगे, करियर के वाइज भी आप लोग एक्सप्लोर करोगे। गेमिंग में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है वर्चुअल में। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी का क्या मतलब है, ले मैन को आपने समझाना है, कैसे समझाओगे? ये ऐसे है जैसे कि आपने किसी ले मैन को जो अनपढ़ है उसको बॉल पेन की वैल्यू समझानी, बॉल पेन बेच रहे हैं, गंजे को कंघी बेचनी है, ये वो वाली कहानी है। तो वर्चुअल रियलिटी का क्या मतलब, व्हाट इज द ले मैन अंडरस्टैंडिंग, ऐसी चीज़ जो है और नहीं है। ये मैं वर्चुअली रियल ना, मतलब रियल भी है और नहीं भी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कोई इसकी मुझे रियल टाइम एग्जांपल दे सकते हैं, हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं कोई, एनीथिंग यू थिंक ऑफ इट, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालें। टेक्निक, थोड़ा सा टेक्निकल मैं इसको करता हूँ। एन ऑब्जेक्ट ए हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज, सेम एट्रीब्यूट्स, रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट बी, द ओनली डिफरेंस इज कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, वर्चुअली रियल का ये मतलब है एक्चुअली। ठीक है, एक्सीलेंट। आप जाके आप जरा स्टडी करें कि वर्चुअल रियलिटी शुरू कहाँ से हुई है। मिरर के अंदर दूसरी तरफ एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है जो वैसे बिहेव कर रहा है जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, वो वैसे एक्ट कर रहा है जैसे आप एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फुटबॉल के किसी इन लोगों ने वर्ल्ड कप में, आई गेस जो कमिंग वर्ल्ड कप है शायद, उसमें इन लोगों ने इसको टेस्ट कर रहे हैं अभी, बल्कि एक्चुअली एक्सेल कर रहे हैं। पता क्या करने लगे हैं, इसी मिरर को उठाए और सैटेलाइट में ले जाएँ। ठीक है, खला में ले जाएँ। ये जो मिरर जिसमें आप घर में अपने आप को मुंह शरीफ देख रहे हैं ना, इसको उठा के इस खला में ले जाए। ठीक है, होलोग्राफी का पता है, पता होगा। होलोग्राफी के थ्रू इस मिरर में जो आपका इमेज बन रहा है, एज्यूमिंग लाइक कि आपका इमेज उसमें बन रहा है, इसी इमेज को रिफ्लेक्ट करे किसी और जगह पे और होलोग्राफी से वही बंदा वहाँ बना दें। व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज़ कि एक ग्राउंड में फुटबॉल का मैच हो रहा है और दूसरी ग्राउंड में दे आर गेटिंग लाइव इमेजरी, और होलोग्राफी से वो बिल्कुल सेम प्लेयर कॉपी बेस कर रहे हैं उधर। तो एक ही टाइम पे एक ही मैच दो अलग ग्राउंड्स के अंदर ऑडियंस फिजिकली बैठ के देख रही होगी। दैट इज द पावर ऑफ वर्चुअल रियलिटी। और बेस पता क्या है, मिरर। जिस गोरे ने ये इन्वेंट की है ना टेक्नोलॉजी, ही पिक द मोटिवेशन राइट फ्रॉम मिरर, कॉन्सेप्ट ही उसने मिरर से पिक किया था। अब मसला क्या है कि ये हम उससे ज़्यादा शीशा हम लोग देखते होंगे ये मुझे गारंटी है। सही है, वाई नॉट वी क्रिएट समथिंग, हम इनोवेट क्यों नहीं करते? आपके ख्याल में फेसबुक लिंक्डइन पे सारे हैं ऑलमोस्ट, अगर नहीं है तो लिंक्डइन पे आप लोग को मस्ट होना चाहिए। फेसबुक पे है तो पैसे बंद कर दें। आप लोग और बड़ा काम है ना, इंस्टा भी है, टिकटॉक भी है, बंदा सिर्फ फेसबुक पर टाइम ज़ाया करे। ठीक है, लिंक्डइन पे होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं है तो ज़रूर अपनी प्रोफाइल बनाएं। ठीक है, उसके ऊपर वी कैन हैव दिस सेशन लिंक्डइन की कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, क्यों ज़रूरी है लिंक्डइन पे आप लोगों का होना, इंट्रैक्शन करना सोशल मीडिया का एंड ऑल दैट? ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं भी उसको आगे करेक्ट करता हूँ। हाँ, कॉमन सेंस, ये जितनी चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन सब के पीछे जो एक बेस है वो आपकी कॉमन सेंस है। ठीक है, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो जो बिट अभी ऑफ है ना, वो ऑटोमेटिकली वैसी सिचुएशन में ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये ऑफ और ऑन का मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल दूं। इस कमरे में आप लगाएं आग अभी किसी कोने में, ठीक है,
तो मुझे आपका इंटरव्यू नहीं करना पड़ेगा सीवीज इकट्ठी करके ये देखने के लिए कि आप में से लीडर कौन है और किसने आज से पहले आग बुझाने के लिए कोई एफर्ट की हुई है। 1 सेकंड से पहले टीम फॉर्मुलेट होगी, वो बंदा 2 सेकंड से पहले खुद ही लीड करेगा उसको बुझाने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, मैनेजमेंट बाय नेचर जो है वो खुद हरकत में आएगी। ऐसी होता है ना, जिसके अंदर बॉर्न लीडरशिप स्किल्स होती हैं ना, वो खुद ब खुद उस सिचुएशन में ट्रिगर होती हैं। सही है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में टेस्टिफाई करने के लिए लेके नहीं जाते, डिक्लेयर ही करते खुद को कि लेट्स टेस्टिफाई योरसेल्फ, ठीक है। तो यू नीड टू एक्चुअली बी इन दो सिचुएशंस टू डू दोज थिंग्स। अच्छा जी, लिटमस टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल स्टेटमेंट। हम सिर्फ आप सुनेंगे आगे, बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए, प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। तो भाई है क्या प्रोफेशनल, किसे कहते हैं भाई, हाँ ये ठीक है प्रोफेशनल। इसका एक बड़ा सिंपल सा लिटमस टेस्ट है। कुछ भी आपने बोलना है ना, 1 मिनट के लिए सोचे कि अगर वही डीन आपके साथ खड़ा हो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये लाइन बोलेंगे? अगर आपको खुद ही आपका ज़मीर ये जवाब देता है यस, तो इट्स अ प्रोफेशनल स्टेटमेंट। सेम हैपेंड इन सॉफ्टवेयर हाउस। आपने कुछ बोलना है, थिंक फॉर अ सेकंड बिफोर, अगर सीईओ साथ खड़ा है तो क्या आप ये लाइन बोलेंगे? इफ़ यस देन दैट इज, इफ नो तो अवॉइड सेइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ये एक बेसिक सा लिटमस टेस्ट है इसका। सोशल नॉर्म्स, टॉक टू द पॉइंट में सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट रादर मूविंग अराउंड इट। हाँ, ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल पहले दे दी कि वो कुल्फी वाले के साथ क्या करते हैं, सही है। सेकंड पॉइंट, वी शुड लर्न हाउ टू से नो। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया। वी स्पीक अबाउट इम्पॉसिबिलिटीज फर्स्ट। हाँ, इसकी अब आपको एग्जांपल देना बड़ा ज़रूरी है। आप आज यहाँ से उठ के जाएँ कि सर एक साहब आए हैं, मैं समझा के गया कि जॉब नहीं करनी, अपना काम करना है, तो भाई मैं तो अपनी कंपनी स्टार्ट कर ले हूँ, अपने कोई 3-4 दोस्त बिठा कर ना उनको ये बात कहें। पहली बात वो ये कहेंगे बेटा स्कूटर तुम स्टार्ट नहीं कर सकते, तुम कंपनी स्टार्ट करने चले हो। दूसरा कहेगा वही अब्बा तेरे से पैसे लाएगा, मुझे क्या हो गया यार। तीसरा कहेगा यार इस वजह से तो पॉसिबल ही नहीं है कि तू ये काम कर सकता है, जो छोड़ नौकरी के ऊपर फोकस कर, पहले तो डिग्री पूरी कर, फिर नौकरी पे फोकस कर। दे विल गिव यू 1000 सच रीजंस जिसकी वजह से आप वो काम नहीं कर सकते, रादर गिविंग यू 1 सच रीज़न जिसकी वजह से वो काम आप कर सकते हैं। यही हमारे से प्रॉब्लम है। हम इम्पॉसिबिलिटीज़ पे इतना रोते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं है, और उतनी देर में वो एक पॉसिबिलिटी होती है वो जाती रहती है, ठीक है। ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। बी ऑन द पॉजिटिव साइड, आपने हमेशा देखना है गिलास कितना भरा हुआ है, रादर देखने के गिलास कितना खाली है, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू, अगर एक्सेल करना है तो। अच्छा, एथिक्स में सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेंटेन प्रोफेशनल अटायर। प्रोफेशनल अटायर अगेन आजकल हमारा कोई खास इससे लेना देना नहीं है अटायर से, ठीक है, क्योंकि ना यूनिवर्सिटी दूसरा से बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, ना प्रोफेशनल आईटी में तो स्पेशली, ना प्रोफेशनल लाइफ उतना ज़्यादा फोकस करती है। मुझे याद है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा, माई फादर इन द बैंकिंग डोमेन कि 2 पीस 3 पीस सेट होके जाना है जनाब, तो मुझे ये बताया प्रोफेशनल लाइफ में शूटिंग वूटिंग में ही जाते हैं। आईटी में अल्लाह के फजल से जब नौकरी स्टार्ट की, पहले दिन मैं 3 पीस पहन के गया, आधे बंदे शॉर्ट में आए हुए, सही है। मैं हैरान हो रहा हूँ यार, मेरे साथ मसला है या इनके साथ मसला है। स्लीपर पहन के वही एक ने तो एक और पहना हुआ था स्लीपर, ठीक है। और वो कहता है यार कल जल्दी में मैं यहाँ से किसी के 2 पहन गया था, वही पहन के वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो ये हालात थे, और मतलब ठीक है टॉप टियर काम कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अटायर के साथ ये सिचुएशन थी, ठीक है। अब इसमें सिंपल अक्सर लोग पूछते हैं यार कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें सिर्फ कमेंट ये करूँगा, आप पिंक कोट और पैंट पहन के चले जाएंगे तो इंटरव्यू से पहले निकाल दिए जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो वट एवर यू आर गोइंग टू वियर, डिसेंसी का उसके अंदर एलिमेंट जरूर होना चाहिए बस, और आप उस हिसाब से जो मर्जी आप पहने, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई कंक्लूडेड। आप सेमी कैजुअल हैं, कैजुअल हैं, स्मार्ट फिट है, कैजुअल प्रोफेशनल फिट, वट एवर यू आर डूइंग, बट इट शुड बी डिसेंट इनफ। डिसेंट मीन आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिसेंट, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू नीड टू गो विद, राइट। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू एम्प्लॉयज़। आप अगर जैसे आप चाहते हैं ना कि दुनिया आपसे बिहेव करे, वैसे ही आप बाकियों से बिहेव करें, सिंपल प्रिंसिपल है इसका।
बात समझ आई है? ऑन अदर साइड, जैसा आप बिहेव बाकियों से करेंगे आपके साथ वैसे ही बिहेव किया जाएगा। ये चाहे रिगार्डलेस ऑफ जेंडर में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यू नीड टू बी वेरी वेरी कन्फाइंड डीलिंग। एक बात अपने जेब में रखिएगा, कुदरत का कानून है, वक्त के साथ साथ ना मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट इंपॉर्टेंस पकड़ती जाती है। आप बहुत अच्छे टेक्निकल हैं, आपने एज एन इंजीनियर हाई क्लास सैलरी पे शुरू कर लिया, पर 5 साल के बाद 8 साल के बाद अगर आप देखें ना लोगों को, तो पता चलता है कि इसने लाख पे सैलरी पे शुरू किया था और इसने 30,000 पे शुरू किया था। पर जैसे मैनेजरियल वाला पार्ट इन्होंने शुरू हुआ 3-4 साल के बाद, ये स्ट्रांगली ट्रिगर कर गया। अब ये 5 लाख पे बैठा हुआ, ये अभी भी 2.5 लाख पे है। ठीक, आप नेचुरल अपनी लाइफ में देख लें, छड़े चाट केयर फ्री हॉस्टल में रह रहे हैं, रात 2 बजे आ रहे हैं, 4 बजे जा रहे हैं, शादी हो गई। मैंने क्या कहा है, 120 की ट्रिप मेरी शादी से पहले थे, बाद में 2 ही थे। सही है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दूसरे वैसे ऐड हो गई। ठीक है, तो वाइफ आ गई, बच्चे आ गए, पेरेंट्स बूढ़े हो गए, सिस्टर्स की, छोटे भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अल्लाह ऑटोमेटिकली आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट बढ़ाता जाता है। सेम हैपन इन योर करियर। आप एक बंदे को पहले खुद ट्रेन हो रहे हैं, 2 बंदे इंटर्न ट्रेन कर रहे हैं, उसके बाद 2 सब लीड्स ट्रेन कर रहे हैं, फिर 2 मैनेजर ट्रेन कर रहे हैं, तो इवेंचुअली यू आर रेजिंग अप टू द मैनेजमेंट साइड। इसीलिए कहते हैं कि जो सोशल एक्टिविटीज़ है ना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, किसी न किसी सोशल एक्टिविटी में अपने आप को ज़रूर इंगेज रखें। गुड टू ग्रेट का जो ट्रैवल है ना, उसमें आपका सोशल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एंड सोशल एक्सपीरियंस डजंट मीन टिकटॉक, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि टिकटॉक में हम उस तरह से कनेक्ट ही नहीं करते जैसे किया जाना चाहिए एक्चुअली, टू यूटिलाइज फॉर और बेटरमेंट और लोग बच्चों के लिए की यूथ की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूँ। मैं रियल टाइम आपकी कंप्यूटर सोसाइटी होगी, लिटरेसी सोसाइटी होगी, ACM होगा, IEEE है, 50 अपॉर्चुनिटी आपके पास अपने आप को एक्टिव, बट डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, मैं आई नो गाय, वो क्या करता है, वो हफ्ते में कोई से 2-3 बंदों को अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके 100 रुपये की, 150 की, 200 रुपये की बिरयानी की एक प्लेट आती है। ठीक है, अपनी जेब से वो सिर्फ ये कर सकता है, वो 3 या 4 बंदों की बिरयानी हर वीकेंड पे ख़रीदता है, 4 बंदे रैंडमली ढूंढता है जिनसे पहले नहीं मिला, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड दैट्स इट। अब ये एक्टिविटी वो कंसिस्टेंसी से कर रहा है। सही है, मेरा उस लड़के के साथ ताल्लुक़ सिर्फ इस एक एफर्ट की वजह से है। अब वो करियर में कहीं भी मेरे सामने आएगा ना, तो उसका एक एक्स फैक्टर तो मुझे पहले ही पता है कि यार ही हैव अ सोशल सेंस टू डू समथिंग। ठीक है, आपके ख्याल में कासिम आयशा फाउंडेशन की जो कहानीकारी है, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं जिस फेस में, सबसे बड़ी रीज़न क्या है? खैर तकसीम कर रहे हैं ना। प्रिंसिपल तो यही है ना, चाहे पैसे ले रहे हैं चाहे पैसे दे रहे हैं, ऑब्वियसली पैसे दे रहे हैं, लेकिन ऑन अदर साइड चाहे वो खुद से कोई ट्रेडर ला रहे हैं, चाहे बाहर से हम लोग बुला रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट ब्लेसिंग जो अल्लाह ने इनको इनके हिस्से से ज़्यादा दी हुई है। अगर आप इसके साथ 4 बंदे किसी ताल्लुक़ से जुड़ते हैं ना, रिमेंबर दैट, ये पूरी ज़िंदगी काम आएगी आपके लाइन, और आप उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे जिस एंगल से वो आपको अल्लाह उनका वसीला बना रहा है, ठीक है, तो जो रब ने आपको स्किल दिया ना, आप उसकी नाशुक्री कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह फिर खुद ही हाथ खींच लेता है अगर आप उसको एक्सेंड ना करें तो। सही है, इसलिए हमेशा अपने उस चादर से बाहर पाँव फैलाएं और बाकी लोगों के लिए टेक सम पेन फॉर द अदर एज वेल। आप देखेंगे कि अल्लाह का सिस्टम इस तरह का है, निज़ाम दुनिया का, कि 4 लोग फिर ऐसे होंगे जो आपके लिए उस टाइम में खड़े होंगे व्हेन यू नीड, नेचुरली, मे बी यू इवन डोंट नो देम। ठीक है, बट दैट्स अ वर्ल्ड प्रिंसिपल वर्क। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी टुवर्ड्स कंपनी, या ये बड़ा ज़रूरी है। इसकी मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ कि फ्रेश ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा मुझे उनके से कंसर्न है। 4th फ्लोर में हमारा ऑफिस था, अल्फा टावर में। एक बच्चा आया, बड़ा अच्छा इंजीनियर है, जॉब साइन किया उसने, ऑफर लेटर साइन किया है, मैं 2 तारीख को ज्वाइन कर लूँगा जी, अगले महीने, 2-3 हफ्ते के बाद। अब वो क्या किया उसने, लेटर साइन करके चला गया। ठीक है, 15 मिनट के बाद लंच ब्रेक थी, मैं 15वें फ्लोर पे गया अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए, वो इंटरव्यू देने वहाँ बैठा हुआ था।
हायरिंग कमिटमेंट में लेटर साइन करने का मतलब इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू निकाह का पेपर साइन करना। एक कंपनी को आप कह रहे हैं जी मैं कल से इस तारीख को आपको ज्वाइन कर लूँगा, 15 मिनट के बाद आप अगली कंपनी में बैठे हैं, हाँ भाई ये भी इसके पास और बेहतर ऑप्शन मिली क्या है तो खुदा का नाम है ये काम आपने नहीं करना, सही है। वंस यू साइन अ लेटर, इसका मतलब है कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि इस महीने में इस बंदे के लिए प्लानिंग करनी है। आपका काम ख़त्म हुआ है, कंपनी का काम शुरू हुआ है, ठीक है। ओके गुड, इसीलिए मुझे पता था कि आई हैव लॉट मच टू से। तो हाँ, तो एनी अच्छा, कल्चर, टीम वर्क, इनोवेशन, एक्सीलेंस, खैर ये पैरामीटर है कुछ जो आपको इवेंचुअली कैरी करने पड़ते हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी है ना, अगर टीम प्लेयरशिप आप में नहीं है तो आप फिर घर बैठ के काम करें, ज़्यादा बेहतर है। रिमोट काम करने ज़्यादा बेहतर है। आप इंडस्ट्री के लिए नहीं बने, आप बड़ा काम करने के लिए नहीं बने, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। हाँ, अटेंशन टू डिटेल कम्युनिकेशन, इसको मैं ऐसे समअप करता हूँ। आजकल जो बच्चों में सबसे बड़ा इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, आखिरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी इसको लिख लीजिएगा क्योंकि आई हैव क्वाइट अ लॉट टू शेयर, और मेरा ख्याल एक और सेशन इसको रिपीट करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेलिंग स्किल। सेलिंग स्किल नॉट इन टर्म्स ओनली सेल्स कि आपने कोई चीज़ बेचनी है, आपको प्रोडक्ट बेचनी है। इट्स अबाउट कि आपने अपने बारे में किसी को कन्विंस करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ये आखिरी पॉइंट आपने इसको अच्छे से नोट करना है। मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ, इफेक्टिव बिजनेस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। एक कैटेगरी है जिसको बड़ इंग्लिश बोलना आती है, उसे कहो 2 घंटे मूवी एक्सप्लेन करनी है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर देगा। अचानक से उसे सवाल, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन वर्ल्ड इज़ कि 2 मिनट के लिए अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं इन इंग्लिश। आपने शीशे के सामने ज़रा खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है और फिर देखना कितना टाइम मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिवनेस। आपको अपने बारे में जब बोलना पड़ता है तो हम टफ हो जाते हैं। अब जब अगली कैटेगरी क्या है, आपको अपने बारे में तो बड़ा अच्छा बोलना आता है, जो काम आपने इम्प्लीमेंट किया ना, टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन, ये दूसरा लेवल है कम्युनिकेशन का, जहाँ पे बिजनेस फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब हम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसका नुकसान क्या होता है, अच्छा खासा गोल्ड मेडलिस्ट भी जो है ना, हमें ये कन्विंस नहीं कर रहा होता कि ये जो FYP किया इसे किया कैसे है, ठीक है। वो लगते ही नहीं कि इसने किया वो बेचारे उसे नहीं होता, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता ना, ठीक है। अच्छा, अब वो हायर हो गया है, राइट। अब अगला स्टेप क्या है, वो क्लाइंट को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कन्विंस कर पाता यार इस काम के लिए 2 बंदे नहीं 10 बंदे चाहिए, तो फिर आप एक कंपनी के लिए अच्छा मैच नहीं होते, राइट। अच्छा, अब अगर आप उधर भी अच्छा मैच है एंड वंस यू वक्त के साथ साथ यू आर इन द मैनेजरियल पोजीशन, तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि अगर आपको उन पे अबूर नहीं है या बेसिक्स नहीं पता, यू विल अगेन बी फेल्ड। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ईमेल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली आपने जैसे सोचा कभी एक फ्लोर पे बैठे हैं, मैं मैडम से पूछूँ कि मैम कौन सा बच्चा अभी आया हुआ है, कौन सा बच्चा अभी नहीं आया, एब्सेंट है, 1 सेकंड में ये खड़ी होंगी, 360 डिग्री व्यू करेगी, आज ये एब्सेंट है। यही हम 2 कमरों पे क्लास कर रहे होते इसी बिल्डिंग के अंदर, मे भी 2 फ्लोर्स के ऊपर कर रहे होते क्लास, तो फिर कैसे होता कि ये सेम काम करती, शायद एक इधर देखती नीचे जाती क्लास में देखती वाले ये 4 बंदे नहीं आए, ठीक है। अब यही क्लास अगर 2 बिल्डिंग्स में हो रही होती फिर क्या होता, यही 2 शहरों में 2 बिल्डिंग्स में हो रही होती अलग अलग, फिर क्या होता। इफ दैट इज हैपनिंग इन 2 डिफरेंट कंट्रीज, तो पहला डिफरेंस क्या आता, टाइम जोन। जब यहाँ रात है अमेरिका में दिन है, अमेरिका में जिस टाइम पे रात है इधर दिन है, ठीक है। इंग्लैंड हमसे 4-5 घंटे का फ़र्क है, सिंगापुर मलेशिया 2-3 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम जोन में कैसे कम्युनिकेट करना है, वी इवन डोंट थिंक ऑफ इट एट ऑल, ठीक है। डिफरेंट कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उनके साथ कैसे टैकल करना है, हम इसके बारे में सोचते नहीं, समझने से बात की बात है। हमारे यहाँ हाँ कैसे बोलते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं आती ना, ये लैंग्वेज तो आती है ना, ठीक है। एक मुल्क है इसमें ये उल्ट बोलते हैं, आप ना ऐसे बोलते हैं। अब खुदा न खास्ता अगर आप चले गए हैं और वो आप सारा दिन मेहनत के बाद आपकी रोटी लेके आते हैं, आप क्या कहेंगे, वो खाना वापस ले लेंगे।
ठीक है, दिस इज़ द पावर ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कल्चर्स एंड नॉर्म्स। आप मिल के एक पैकेज बनते हैं, खाली कोडिंग अच्छी कर लेना या खाली QA में अच्छा होना या एक पार्ट में अच्छा होना इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द मार्केट, यू रिक्वायर्ड एज अ पैकेज, राइट। और कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द कोर पिलर, इसको डिटेल में फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।